हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑल इंडिया का पहला जीके टेस्ट आप सभी का होगा। तो इस टेस्ट में पूरे 50 सवाल होंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 सवाल में से केवल 45 सवाल सही करने का होगा। यदि आप सभी का इन 50 सवाल में से 45 सवाल सही नहीं होते हैं तो समझिए कि आप सभी का जीके में तैयारी अच्छी चल नहीं रही है। क्योंकि भाई इस बार टारगेट हमारा है कि जो जीके से 38 सवाल पूछे हैं हमें 38 के 38 सवाल सही करने हैं। इसके अलावा एक और टारगेट हमारा है कि हिंदी में जो 37 सवाल पूछे हैं इसमें भी यही हमारा टारगेट है कि 37 के 37 सवाल हम अपने शिफ्ट में सही कर लें। क्योंकि भाई 150 में से 150 नंबर हमें लेने हैं, एक भी नंबर का हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में, तो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। यानी कि आप पूरे 150 के 150 प्रश्न सही कर सकते हैं, गोला भरेंगे। ओके, तो साथियों इस टेस्ट के माध्यम से हम वही आपको प्रश्न कराएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आएंगे और आयोग जहां जहां सवाल पूछेगा। पहले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले पेपर के आधारित पर सारे प्रश्न होंगे और फिलहाल में जो यूपी के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसको देखते हुए कैसे कैसे आयोग सवाल पूछ रही है, तो उसी तरह सारे प्रश्नों का आप सभी का टेस्ट होगा। डेली आपको एक टेस्ट देना है, जीके का अलग से टेस्ट होगा। इसके अलावा एक और टेस्ट आएगा जिसमें आपका हिंदी का टेस्ट होगा और उसमें जीके का भी सवाल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लगभग 3 टेस्ट को डेली देंगे। एक सुबह 8 बजे देंगे, एक शाम को 4 बजे देंगे और एक रात 8 बजे देंगे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी। आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर करना है, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आया ना आए, लेकिन आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा लगेगा कि हमारी तैयारी इस टाइम कैसे चल रही है। हम आपको एक टारगेट भी देंगे जो 8 जून को, यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि जीके में कैसा टेस्ट आएगा तो ये बस ये 50 सवाल को हल करिए और 45 सवाल सही करिए। देखिए आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कि आप 38 सवाल में से कितना स्कोर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेगा इस टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया लेवल के प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हर एक क्लास का कमेंट लास्ट में चेक होता है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है बताएंगे आप सभी लोग। तो 16.68% का अंतर है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। लोथल में जो एक महत्वपूर्ण उद्योग था जिसे अपनाया गया था, तो बताइए लोथल में एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था जिसे अपनाया गया था? बताएंगे आप सभी लोग। तो मनका बनाना, यह महत्वपूर्ण उद्योग था लोथल में जिसे अपनाया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी का टेस्ट चल रहा है, सबसे पहले आप सभी को उत्तर करना है, उसके बाद हमारा उत्तर आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? भैरवी है, कालिदास है, हरिसेना या सभी हैं? गुप्त काल का साहित्यकार आप सभी से पूछा जा रहा है, तो भैरवी है, कालिदास है, हरिसेना है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये नंदगांव में स्थित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? बताएंगे आप लोग, क्या बनेगा? तो संवेग के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा?
सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? आप जानते हैं सोशल मीडिया से कम आपके पेपर में 3 से 4 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप का प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलेगा जो डेली आपको टेस्ट देना है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो मेटा कर लिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की है? राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की है? तो अल्फ्रेड कॉबन ने की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, यदि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से टारगेट बना लिए कि इस बार हमें अपने यूपी पुलिस एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करना है, तो भाई ये पेपर में छपने वाले प्रश्न पहले पढ़ लीजिए आप लोग। जैसे इस पीडीएफ में आप सभी को जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी प्लस यूपी जीके प्लस करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आप सभी को पूरे 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी मिलेगा। इस 10 टेस्ट सीरीज पीडीएफ का मतलब है कि आपको एग्जाम का फील हो। जैसे एक सेट में आप सभी से पूरे 150 सवाल पूछेंगे ना, 38 आपका जीके रहेगा, 37 हिंदी रहेगा, रीजनिंग आपका 55 और मैथ 20। इस तरह से आपका पेपर है, हर एक सेक्शन में इतने क्वेश्चन आएंगे। तो इस टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। छपेगा पूरा पेपर यहीं से आपका, जैसे जैसे सवाल बनेगा भाई सेम वैसा सवाल आपको इस टेस्ट में मिलेगा। यदि आप सभी को अपने एग्जाम से पहले ये पेपर में छपने वाले प्रश्न लेना है तो भाई इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगा लेना है। एक बार इस टेस्ट को दीजिए, अपने से सॉल्व करिए। एक सेट में जब से आपका पूरा 150 के 150 सवाल तैयार नहीं होता है, तब से आप लोग दूसरा टेस्ट पे नहीं करेंगे। आप सभी को ये पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कर देंगे तुरंत। ठीक है, आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा, मात्र 50 रुपीज़। भाई ये सारे क्वेश्चन आपके पास होगा, ध्यान रखिएगा, जो कि सिलेक्शन वाले सभी प्रश्न हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना वो सारे प्रश्न। इसके अलावा आप सभी को हर एक क्वेश्चन का भाई सोल्यूशन के साथ अच्छे से एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग, हिंदी, मैथ, ठीक है, एक एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सारंगी संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005 में किसके लिए किया गया था? सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005 में किसके लिए किया गया था? तो गरीबी आकलन के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। माओवादी छापामारों के साथ दक्षिण एशिया का एक भूमि से घिरा देश कौन सा है? माओवादी छापोमारों के साथ दक्षिण एशिया के एक भूमि से घिरा देश कौन सा है? तो नेपाल देश है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बताएंगे आप सभी लोग। तो ये भाई झारखंड में होता है ना सरहुल, तो ये किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो उरांव जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप सभी से राज्य पूछेगा कि सरहुल किस राज्य का है, तो झारखंड राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सीसा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था? किस स्थान पर अशोक तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था? तो अयोध्या, हरिद्वार नहीं गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो साथियों कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो भाई आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो साथियों किस वर्ष में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो याद रखिएगा 2001 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस अरिहंत है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप अधिक से हाइप करिए इस क्लास को, और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर किया कीजिए भाई, क्योंकि और स्टूडेंट इस टेस्ट को जुड़ेंगे तो इससे हमारा भाई कट ऑफ क्लियर होगा कि कितने स्टूडेंट अपना कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, उनको बताया करिए कि लास्ट में स्कोर करिए भाई आप। ठीक है, आप जानते हैं हर क्लास का कमेंट लास्ट में चेक होता है, तो इसलिए अपना स्कोर आप जरूर बताया कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो भाई 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खान कप और रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इन तीनों कप में से कोई तो आपको मालूम होगा कि महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने भाई तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो 1950 में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, कोणीय आवृत्ति के एसआई इकाई क्या है? तो साथियों कोणीय आवृत्ति के एसआई इकाई क्या होती है? तो रेडियन पर सेकेंड होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा पहली बार किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा पहली बार किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 2014 में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो कुषाण थे भाई, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, पूनम वाड़ी पुस्तक लेखक कौन है? पूनम वाड़ी पुस्तक लेखक कौन है? तो पूनम कलरा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जैसे चीन है ना, भूटान भी है, नेपाल देश है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है? तो साथियों कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो याद रखिएगा आताकामा है। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताइए
उत्तर प्रदेश में बनारस शहर पड़ता है। बनारस में एक जिला है वाराणसी, तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था और ये किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पे है। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों क्या आप बता सकते हैं जो झांसी की रानी थी वो उनका जन्म किस जगह हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो झांसी की रानी थी भाई कौन थी? आपको बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग बताइए। तो इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? तो परिक्रीडन, ये परिघटना शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो मिजोरम की स्थिति संबंधित है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, उष्ण तथा सूखापन समाल जो कि एक स्थानीय हवा है ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण तथा सूखापन समाल जो कि एक स्थानीय हवा है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भाई मेसोपोटामिया में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में इसको आप जरूर करिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिस भी आप ग्रुप में है भाई जरूर शेयर करिए। बताइए कि टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध कौन से वादक और संगीतकार हैं? पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध कौन से वादक और संगीतकार हैं? तो बांसुरी वादक और संगीतकार हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी RIDF इसके तहत किसे बनाया गया है? ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत किसे बनाया गया है? बताएंगे आप सब लोग। भारतीय रिजर्व बैंक को, नाबार्ड को, कृषि मंत्रालय को या ग्रामीण विकास मंत्रालय को? तो याद रखिएगा नाबार्ड को बनाया गया ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? तो साथियों अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? तो मालदीव है। ऑप्शन है यहां सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो साथियों किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, सिक्किम की लगती है, लेकिन बिहार राज्य की नहीं लगती है। तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय बंदरगाह की पहचान कीजिए जो अपने पड़ोसी देशों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करता है। तो भारतीय बंदरगाह की पहचान कीजिए जो अपने पड़ोसी देशों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करता है। तो भाई कोलकाता बंदरगाह है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, मोंग मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का एक फसल त्यौहार है? तो साथियों मोंग मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का एक फसल त्यौहार है? तो ये नागालैंड राज्य का एक फसल त्यौहार है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? बताइए वसा होते हैं, प्रोटीन या विटामिन और खनिज या केवल कार्बोहाइड्रेट? तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं विटामिन एवं खनिज। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां रुपया को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां रुपया को मुद्रे के रूप में भाई उपयोग नहीं किया जाता है? पाकिस्तान में रुपया है भाई, है ना, नेपाल में भी रुपया, श्रीलंका में, लेकिन बांग्लादेश में कौन सा चलता है भाई मुद्रा? टका, है ना। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, जब श्वेत प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? जब श्वेत प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? तो सर जी लाल रंग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, अनब्रेकेबल के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक लेखक कौन है? तो MC मैरी कॉम है। ऑप्शन है यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 50 सवाल कंप्लीट हो गया जीके का। तो बताइए साथियों आप सभी का आज के इस ऑल इंडिया जीके टेस्ट में कितना स्कोर बना, सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे भाई लगभग आपको जो टारगेट मिला था उसे आपने पूरा किया होगा। तो भाई आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए डेली टेस्ट देने के लिए। डेली आप सभी का एक टेस्ट होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। याद रखिए आज 50 सवाल हुआ था, कल आपका 100 सवालों का टेस्ट भी हो सकता है जीके में। ठीक है मेरे दोस्त, तो टेस्ट देने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया कीजिए आप लोग जिस भी ग्रुप में है भाई। ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, अधिक से अधिक स्टूडेंट आएंगे तो भाई उनकी तैयारी से मालूम होगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जब वो अपना टारगेट को बताएंगे तो, और आप अपना टारगेट बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे टेस्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका जीके और हिंदी का दोनों साथ में क्वेश्चनों का टेस्ट आएगा, उसको भी आप हल कर लीजिएगा, रात 8 बजे आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।